ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। मनोनियंत्रण एक विषय है। सभी लोग अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हैं। नियंत्रण अर्थात क्या है? एक तो ध्यान के समय मन को हम एकाग्र करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और दूसरा है व्यवहार काल में भी हमारा मन विचलित हो जाता है, दुखी, हताश, परेशान, उदास हो जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? मनोनियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? तो मनोनियंत्रण का एक उपाय है कि हम अपने दोषों से समझौता ना करें। यदि दोषों को हम अपना के रखेंगे, दोष हमारे पास रहेगा, तो मन नियंत्रण नहीं हो सकता है। जितना दोषों को हम दूर करेंगे, उतना हम अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, सुख, शांति, आनंद आदि जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय हो गया मनोनियंत्रण के कि हम अपने दोषों को हटाएं। दोषों को हटाने से, गुणों को धारण करने से हम अपने मन, इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं। तो अभी उसके विषय में बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने दोषों से समझौता कैसे करता है, क्या क्या बहाना ढूंढता है और क्या मन में अपने लाता है। तो पहला है, आज तो सारे दुनिया ही झूठ, छल, कपट आदि का व्यवहार करती है। मैं अकेला इनसे कैसे बच सकता हूँ? मुझे भी तो इस दुनिया में जीना है। आप लोग ऐसे सुने होंगे कई बार कोई बोलने वाले, अथवा हम अपने आप भी कई बार मन में आ जाता होगा किसी का, तो आज तो सारे दुनिया झूठ, छल, कपट आदि में लगा हुआ है, तो मैं यदि ऐसे नहीं करूँगा तो कैसे जीऊँगा यहाँ पर? तो दुनिया में रहना ही तो मुश्किल है। मैं भी फिर करने लग जाता हूँ। ऐसे सोच के वो दोषों को छोड़ता नहीं। दूसरा, मैं कोई योगी, ऋषि, महात्मा तो नहीं हूँ, मुझसे कोई दोष या भूल ना होवे। दोष तो होता ही है, सबसे होता है। मैं थोड़ी कोई योगी हूँ, ऋषि हूँ, तो मेरे से नहीं होगा। ऐसे सोच के व्यक्ति अपने दोषों को गले लगा देता है और अपने जेब में रखता है दोषों को, पाल पोस के उसको खिलाता पिलाता रहता है दोषों को। तीसरा है, आटे में नमक के बराबर झूठ आदि तो चलते हैं, ये कोई बड़ा दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति विचारता है। तो मैं भी कहीं पर गया था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आटे के नमक के बराबर दोष तो होता ही रहता है, वो तो चलता ही है, नहीं तो फिर कैसे व्यापार धंधा चलेगा। तो ऐसे यदि विचारते हैं तो दोषों को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, दोषों से मुक्ति नहीं हो सकते हैं। अधिक दोषी को देखकर यह विचारना कि मैं तो उससे बहुत कम दोष करता हूँ। जैसे कल बता रहा था कि व्यक्ति अपने गणना, अपने तुलना कीड़े मकोड़ों के साथ करता है। कीड़े मकोड़े अर्थात जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके साथ अपना तुलना यदि करेंगे तो फिर दोषों को कैसे छोड़ेंगे? मैं तो उससे बहुत कम दोष करता हूँ, उसके अंदर तो बहुत सारा दोष है। सामान्य स्थिति में व्यक्ति जो गुणग्राही नहीं होते हैं, जो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, सात्विक नहीं होते हैं, यदि उसको कोई एक दोष बता दिया तो उसके 10-20 गुण तुरंत दोष बता देगा। अच्छा, मेरे को आप बता रहे हैं, तुम्हारे अंदर तो ये दोष है, आपके अंदर तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, फिर 10 दोष बता देंगे। तो हमको ऋषियों के साथ तुलना करनी है, जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विषय में विचार करके अपने दोषों को पालना नहीं है, उससे समझौता नहीं करनी। और जिन दोषों को हम छोड़ना, सुधारना नहीं चाहते, उन्हें उत्तम स्वरूप दे देना। तो जो दोष हम छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको क्या करेंगे? उत्तम स्वरूप दे देंगे। ये तो करना ही पड़ता है, और बहुत सारे बहानेबाजी करके फिर उदाहरण दे देंगे और बहुत कुछ अनेक प्रकार से उसको ढकने का प्रयास करते हैं। अपनी छोटी त्रुटियों को एकदम स्वीकार करना, यह दिखाने के लिए कि मेरे में कोई बड़ा दोष नहीं है। तो ये भी होता है। तो छोटी छोटी त्रुटियों को तो गिना देंगे कि मेरे अंदर तो ये दोष है, ये दोष है,
मैं दूसरे के सामने दोष स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन बड़े दोष को छुपा के रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, उसको हटाना भी नहीं चाहेंगे। तो अपने दोषों को यदि हम पालेंगे, उसके साथ समझौता कर देंगे तो उसको छोड़ नहीं सकते। और जब तक हम दोषों को छोड़ेंगे नहीं तब तक उससे मुक्ति नहीं मिलेगा, और ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, मन को एकाग्र करना, सुख शांति, रोगों से मुक्ति आदि हम नहीं कर सकते। तो बड़ों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो श्रेष्ठ उत्तम आचरण बताया गया है, यदि हमको कोई बताते हैं तो उसको स्वीकार करना और दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दोषों से मुक्ति कैसे हो? हम दोषों से मुक्ति कैसे हो सकते हैं? तो बालकों को माताएं बिगाड़ती हैं। देखिए, जो माताएं बिगाड़ते हैं उनके लिए हैं, और जो नहीं बिगाड़ते हैं उनके लिए नहीं। कई बार ऐसे होता है ना कि प्रवचन में कोई बात बताया गया, तो गुरुकुल में हमारा होता है, गुरुजी किसी के लिए बताएंगे तो दूसरे सोच लेते हैं हाँ ये तो मेरे लिए बता रहे हैं, जबकि उनके लिए होता ही नहीं। जो आया सबके लिए बताया जाता है। तो जो उस दोष से युक्त रहते हैं अथवा उस प्रकार से विचारते हैं नकारात्मक, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरे को दिखा के वो बताए ऐसे। तो ऐसे नहीं होता है वक्ता के तात्पर्य। तो जो लेखक होते हैं, वक्ता होते हैं, वो प्रकरण के हिसाब से बोल देते हैं। तो यहाँ भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो अधिकता की मात्रा में होती है ना, उसको बता दिया जा रहा है। तो जो छोटे बालक होते हैं, संतानें होते हैं, उनको माताएं बिगाड़ती हैं। वे बच्चे को कहानी कहती हैं तो बड़ा अच्छा है, इससे वह बालक कुप्पा अभिमानी हो जाता है। फिर जब कोई उसके दोष कहे तो वह गुस्सा हो, झगड़ा करता है, रोने लगता है। और दोष बताने वाला हमारा हितैषी होता है, सुनने में आनंद अनुभव करना चाहिए। इसलिए हमारे दर्शन योग महाविद्यालय में बहुत समय तक ये रहा है, अभी भी ये चलता है कि गुरुजन लोग वहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं उसके 98 गुण होंगे तो उस गुणों को नहीं बताएंगे, जो 2 दोष है उसको बहुत बताएंगे। तब क्या होगा? वो दोष हटेगा। यदि गुणों को गुण तो है, यदि गुणों को बखान कर देंगे तो उसके अंदर अभिमान आ जाएगा, फिर वो दोष करने लग जाएगा। तो गुणों को उसके सामने नहीं बताना चाहिए। एक श्लोक भी आता है ना, अथवा वाक्य बोला जाता है कि जो गुण होता है उसको पीछे बोला जाता है और जो दोष होता है वो आगे बताया जाता है। तब क्या होगा? फिर दोष बताएंगे तो उसका सुधार होगा, और गुण यदि उनके सामने बखान कर देंगे तो उनके अंदर फिर अभिमान आ जाते हैं, मैं तो बहुत ये हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण हैं, बहुत अभिमान आने की संभावना रहती है। जो अज्ञानी हैं अथवा कम ज्ञान से युक्त हैं, रजोगुण आदि से युक्त रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति तो क्या सोचता है? जो भी मेरे पास है वह ईश्वर का है, माता पिता का है, बड़ों का दिया हुआ है। और आप देखे होंगे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो कोई कार्य करते हैं तो उनके ऊपर जब श्रेय आता है तो वह अपने ऊपर नहीं लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई बताए कि आपके अंदर बहुत गुण हैं, आप बहुत अच्छे कार्य किए, तो बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, सब तो माता पिता, गुरुजन सभी के साथ मिलके किए। तो ये क्या है? सज्जनता है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो मैं किया, मेरे अंदर ये ज्ञान है, ऐसे ठीक है। कई बार हमको कुछ चीज़ें अपने बताना पड़ता है कि मैं ये डिग्री हासिल किया हूँ, ये कार्य किया हूँ, सामने वाला को बताने के लिए। लेकिन अभिमान के दृष्टि से मैं ही किया हूँ, ये भावना से कहना दोषयुक्त है। हर समय दूसरों को श्रेय देना चाहिए, माता पिता, गुरुजन, साथी, मित्र कि सब मिल के हम किए ये कार्य, ऐसे कहना क्या है? श्रेष्ठता है। तो दोषों को सामने बताना चाहिए, और जो गुण होता है वह पीछे गुणगान करने से, फिर उस गुण से, उनके गुण से दूसरे भी उनसे लाभ लेंगे। गुणों की व्याख्यान करने का तात्पर्य क्या है कि दूसरे के गुणों को जब हम बखान करते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है उन व्यक्ति से लाभ लेगा, तो उसका भी हित होगा। इसीलिए हम गुणों का बखान करते हैं।
तो दोष बताने वाला हमारा हितैषी होता है, सुनने में आनंद अनुभव करना चाहिए। जो दोषों को मानता हुआ भी दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा, वह कभी भी दोषों से छूट नहीं सकता। तो दोषों को स्वीकार करना, मानना, फिर छोड़ने का प्रयत्न करना। भूल से झूठा दोष कहने वाले की बात से भी क्या आया यहाँ पर, दुखी नहीं होना चाहिए। भूल से भी यदि मान लीजिए कोई झूठ बोल दिया, कोई हमारे पर मिथ्या आरोप लगा दिया, तो दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए हमारे ऊपर कोई दोष आरोपण कर दिया, मिथ्या आरोप लगा दिया, तो दोष कौन किया? हम किए हैं कि दूसरे वाला किया? कौन मूर्खता कर रहा है? दूसरे वाला कर रहा है। तो दूसरे दोष करे और हम दुखी हों, क्या यह बुद्धिमत्ता है क्या? जो दोष करे वही दुखी हो, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन दोष दूसरे करे और हम दुखी हों, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन आज क्या होता है, घर में देखिए, समाज में देखिए, सब जगह बाहरी लोग, दूसरे लोग दोष करते हैं और हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, खिन्न होते रहते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कोई हमारे पर मिथ्या आरोप लगाता है, दोषारोपण करता है, तो हमें वहाँ पर धैर्य रखते हुए शांत होना चाहिए। आज जो हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहा है, कल वही प्रशंसा करेंगे, हमारे गुणगान करेंगे, जब उनको सत्य का पता लग जाएगा। एक श्लोक आता है, जो जिसका गुण नहीं जानता है वो उसका सततम निंदाम करोति। यदि किसी का गुण हमको पता नहीं है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, तो उसका निंदा तो करेगा ही करेगा। और जब उसको पता लग जाएगा उसके गुण, फिर वही व्यक्ति प्रशंसा करने लगेगा। तो यहाँ पर विरोध करने वाला वही व्यक्ति होता है और सहयोग करने वाला वही व्यक्ति होता है। टांग खींचने वाला भी वही है और आगे बढ़ाने वाला भी वही होता है। तो समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो हमें धैर्य रखते हुए परिस्थिति के हिसाब से खिन्न, हताश, निराश, उदास, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। तो कोई हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिया, दोषारोपण कर दिया, तो हमें धैर्य रखते हुए शांत रह जाना चाहिए। हाँ, कोई स्थिति विशेष हो तो उस समय यदि हम बताएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बाद में फिर प्रेम पूर्वक बता देना चाहिए, जो आप बताए वो प्रमाणिक नहीं है, ऐसा नहीं है, बाद में बताना चाहिए। यदि सीधा सीधा हम प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं तो पूरा वहाँ पर झगड़ा हो जाते हैं। आगे, जो दोष बताने वाले को निर्भीक कर देता है उसे लोग दोष बताएंगे। यदि दोष बताने वाले पर नाराज होंगे तो कोई दोष बताएगा ही नहीं। माता पिता, गुरुजन और हमारे जो हितैषी होते हैं, प्रिय होते हैं, मित्र होते हैं, तो उनको हमको निर्भीक करना होता है। कोई दोष यदि बता दिए तो हम स्वीकार कर लेंगे, तो आगे भी वो दोष बताएंगे, और दोष बताएंगे तो हम दूर कर पाएंगे। यदि हम नाराज हो जाएंगे, क्रोध कर लेंगे, तो दोष बताएंगे नहीं, चलो मरने दो, जो करना है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ, और आपकी ही हानि होगी सोच के, वो कुछ बोलेंगे नहीं। दोष बताकर कौन लड़ाई मोल ले। यदि दोष से संधि कर ली तो 100 वर्ष में भी नहीं छूटेगा। तो ऐसे हो जाता है दोषों के विषय में। हमारे यहाँ उदाहरण दिया था ना, कोई शिविर में आता है रोजड़ में, तो रोजड़ के पास हमारे ये बाग है, क्या है, चीकू की बाग है। तो शाम को भ्रमण के समय चीकू के बाग में जाएंगे तो चीकू लगा हुआ है, कोई तोड़ के ले आए। और आत्मनिरीक्षण कक्षा में पूछा गया, कोई किसी का सामान तो उठाया नहीं मन से भी। तो कोई 80 साल के व्यक्ति खड़े होके बोले कि गुरुजी, मैं तो एक फल ले लिया था वहाँ से। तो स्वीकार करते हैं। तो यदि व्यक्ति को कोई बताया नहीं, सिखाया नहीं यम नियम के विषय में, कि मन में भी किसी के वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करना, वाणी और शरीर से तो अलग बात है, ये चोरी होता है, यम नियम के विरुद्ध आचरण है, दंड है, अपराध है। तो यदि कोई हमको सिखाए ना, समझाए ना, तो 100 साल हो जाए फिर भी हम दोषों से मुक्त नहीं हो सकते। और यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे, सत्संग स्वाध्याय करेंगे, अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, गुणों को धारण करेंगे, तो हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। आगे है मनोनियंत्रण द्वारा दोष निवृत्ति। अन्य के लगाए हुए झूठे आरोपों को हम स्वीकार ना करें तो दुख
नहीं होगा। मान लीजिए कोई हमको आरोप लगा दिया, हम उसको स्वीकार नहीं किए, तो हम दुखी नहीं होंगे। ऐसे बताते हैं ना, कोई सन्यासी जा रहे थे और कोई साधु जा रहे थे, तो वहां पर गांव में उनके ऊपर कोई गाली दिया, उनको इधर उधर का बोलता गया और बहुत अपशब्द बोला। तो वो व्यक्ति फिर आगे जाते थे, वो साधु आगे चलते गए, फिर भी वो गाली देता रहा, उनको अपशब्द बोलता रहा, गाली कुछ सुने नहीं और आगे चलते ही रहे। तो फिर आगे जाने के बाद दूसरे गांव में जो व्यक्ति वहाँ देख रहा था गाली देने वाला, आगे जाके पूछा कि वो व्यक्ति जो आपको गाली दे रहा था, अपशब्द बोल रहा था, आपके ऊपर इधर उधर का आरोप लगा रहा था, आप तो कुछ बोलते नहीं थे, आपको क्या दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ? तो साधु बोले कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई डाक देने आया, कोई कुछ देने आया, डाक मान लीजिए कि अथवा कोई कुछ देने आया, यदि आप उसको नहीं रखे, कोई मान लीजिए हमको कोई मिठाई बना के लेके आया और देने आया, यदि आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जिसके पास था वो ले जाएगा, फिर वो अपने पास रख लेगा। ऐसे ही जो मुझको गाली दिया, मैं उसको स्वीकार किया ही नहीं, अंदर लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा? उसके पास ही रहा। तो ऐसे ही होता है। मान लीजिए हमको अपशब्द बोला, मिथ्या आरोप लगाया, यदि हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसके ओर ध्यान ही नहीं देंगे, तो जिसका है उसके पास ही रहेगा। तो ऐसे ही हमें मिथ्या आरोप, झूठ आदि लगाने पर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो हम दुखी नहीं होंगे और हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ, ना है, ना होगा जिस पर आरोप या आक्षेप ना लगा हो। तो देखिए, भगवान राम जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, ऋषि दयानंद जी को देखिए, तो जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो उनके ऊपर मिथ्या आरोप, आक्षेप, बहुत सारा प्रताड़ना, दुख, कष्ट, बाधाएं आया है। और ईश्वर भी इससे अछूता नहीं, ईश्वर के ऊपर भी लोग आरोप लगा देते हैं कि ईश्वर ने तो अन्याय कर दिए, मेरे बेटे को मार दिए, और मैं इतना अच्छे धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, हमारे घर में दुख कष्ट है, तो हम कैसे बचेंगे? तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो झूठे आरोप, अन्याय आदि रुकेंगे नहीं, परंतु अपने संस्कारों को ऐसा बांध करके रखें कि वे भड़कें नहीं। तो निधिध्यासन के माध्यम से, श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से, यज्ञ, संध्या, ध्यान आदि जब हम करेंगे तो हम मजबूत बन जाएंगे, अपने संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को जगा देंगे, तो हम भड़केंगे नहीं, क्रोधी नहीं होंगे और शांत रह सकते हैं। हम दूसरों की वाणी से दुखी होते हैं तो उसके कारण हम ही हैं। बिना विचलित हुए सहन करना सीखें। तो यदि हमको दूसरे के वाणी सुनकर क्रोध होता है, भड़क जाते हैं, तो उसका दोषी कौन है? हम ही हैं। तो हम यदि सहन शक्ति बढ़ा देंगे, सात्विकता को बढ़ा देंगे, सत्वगुण को बढ़ा देंगे, तो सहन कर सकते हैं। अपने मन में आग लगाने वाले हम ही हैं। दृढ़ संकल्प करें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने कटु विचार या वाणी से मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। ऐसे संकल्प करना पड़ेगा। ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रयास करते रहेंगे, संकल्प करते रहेंगे, सेवा, परोपकार, ध्यान, जप आदि जब हम बहुत करते जाएंगे तो हम ये स्थिति को ला सकते हैं। पुरुषार्थ साध्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अष्टांग योग से मन का नियंत्रण होगा। यह ईश्वर की उपासना से होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, इन आरोपों से मैं ना तो विचलित हूँ और ना ही उससे दुर्भावना रखूँ। ऐसे प्रार्थना करनी है ईश्वर से। तो यम नियम आदि का जब हम पालन करते हैं तब अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और प्रारंभ में बताया था कि मनोनियंत्रण के श्रेष्ठ उपाय है अपने दोषों को हटाना, दोषों को स्वीकार करना, गुणों को धारण करना। तो जितना दोष हटता जाएगा उतना हम दृढ़ बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। सुखी लोगों की विनम्रता उनके मन की शांति पर आधारित मैत्री है।
और मन की शांति धर्म अनुष्ठान से प्राप्त प्रसन्न चित्तता से उत्पन्न होती है। तो देखिए ये श्रेष्ठ उपाय बता दिए कि मन की शांति प्रसन्नता जो हम चाहते हैं उसके लिए क्या है, सबसे श्रेष्ठ उपाय धर्म अनुष्ठान। जितना जितना हम परोपकार करेंगे अपने माध्यम से, जितने लोगों के, जितने प्राणियों को उपकार देंगे, सुख शांति प्रदान करेंगे, उतना हम सुख शांत रह सकते हैं। और इस सब के लिए क्या चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति बना देंगे कि मैं अपने मन को नियंत्रण करूंगा और श्रेष्ठ कार्य को ही करूंगा, गलत कार्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा, तो इच्छा शक्ति चाहिए। कोई भी कार्य हम करना चाहिए उसके पीछे इच्छा शक्ति है। कोई छोटा बालक है, सुनता है कि मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो क्या होता है, वो इच्छा पहले करता है। इच्छा शक्ति करने के बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर वो प्राप्त कर लेता है। और आजकल तो बहुत कम ही मिलता है, अथवा माता पिता भी कम प्रेरणा देते हैं कि सन्यासी बनना चाहिए, साधु बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए, आचार्य बनना चाहिए। तो ये आजकल के माता पिता कम प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब से भविष्य उनको दिखता नहीं। लगता है कि बाबा बन जाएगा तो भिक्षा मांगेगा, पकड़ में ये होगा, कुछ काम करेगा नहीं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, सबसे शिखर है, वो है ऋषित्व की प्राप्ति। और वास्तविक जो सन्यासी है वह जितना समाज राष्ट्र का उपकार कर सकता है दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। अपना कल्याण और अधिक से अधिक लोगों का, संसार का उपकार एक सन्यासी ही कर पाता है। इसलिए जो श्रेष्ठ माता पिता हैं अपने संतानों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रेरणा भी करनी चाहिए। और भौतिक उन्नति करता है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने के लिए भी उनको प्रेरणा करनी चाहिए संतानों को। इससे फिर उसके अंदर धार्मिकता, सात्विकता आदि बने रहेंगे और जीवन संयमित रहेगा। यदि भौतिक केवल उन्नति करते हैं तो जीवन संयमित नहीं रहता है और माता पिता गुरुजन का भी आदर नहीं करता। तो इसीलिए हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ लेकर चलना होता है। तो सुखी रहने के लिए श्रेष्ठ उपाय बता दिए कि धर्म अनुष्ठान करना। धर्म अनुष्ठान से व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है और जितना इतना हमारे माध्यम से, जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से क्या होता है, हम एक जगह पर बैठ के हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों को लाभ पहुंचाते हैं। जो हमको जानते हैं उनको भी लाभ पहुंचाते हैं, जो अनजान हैं उनको भी लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारे शत्रु है उनको भी लाभ पहुंचता है और जो हमारे मित्र है उनको भी लाभ पहुंचता है। तो ऐसे यज्ञ कर्म से हमें विशेष पुण्य मिलता है और हम अधिक से अधिक व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं। और जो लाभ हम अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएंगे उसके कई गुना हमको ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है। तो ये मन को नियंत्रण करने का श्रेष्ठ उपाय है और सबसे अधिक हमें प्रयत्न करना चाहिए अपने दोषों को जानना और दूसरे से सहायता लेके उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना। तो किसी को कुछ पूछना है तो बताइए इस विषय में जो चर्चा किए हम। बोलिए प्रेम जी। दोषों को बताएंगे तो जल्दी दूर होगा, नहीं बताएंगे तो दूर नहीं होगा। जो अपने हितैषी हैं, गुरुजन हैं और मित्र साथी हैं, उनके सामने जब रखते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तो दूर जल्दी हो जाता है। तो ये भी एक उपाय है, जो बिना बताए भी यदि करना चाहे तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। ठीक है, सुदेशना माता जी बोलिए। अच्छा जी नमस्ते। अच्छा जी, अपने मन में आग लगाने वाले हम ही हैं, तो
दृढ़ संकल्प करे कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने पति विचार या वाणी से मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। ये तो सोचते हैं, करते हैं, लेकिन व्यवहार में करने से बहुत हम व्यवहार में पहले तो संकल्प, पहले तो पता लगना, पहला बताया था ना दोषों के विषय में 4 स्थिति है। एक तो पहला है कि पता ही नहीं है, दूसरे स्थिति में क्या हुआ, पता लगा कि ये दोष मैं करता हूँ, तीसरे स्थिति में यह होता है कि दोष पता लगने के बाद कष्ट होता है, मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए मैं करता हूँ, नहीं होना चाहिए मैं करता हूँ। तो ये जो होने लगेगा ना द्वंद्व, उसके चौथे स्तर में जाके क्या होगा, व्यक्ति छोड़ सकता है। ठीक है ना। जो अंतर्दोष चलता है उसके बाद ही हाँ सफल हो पाएंगे। जी जी। यदि नहीं पता लगा, कष्ट नहीं हो रहा है कि व्यक्ति रात को सोता है 10 बजे तक सो जाना चाहिए, 9:30 10 बजे तक, वो 11 बजे सोता है, 12 बजे सोता है, उसको पता ही नहीं है दोस्त, और फिर पता लगा कि नहीं जल्दी सो जाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। जितना जल्दी सोएंगे उतना सुबह जल्दी उठ सकते हैं, व्यायाम प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं, और रात को जब हम जल्दी सोते हैं तो सुबह पेट शुद्धि भी ठीक से होती है। सुबह 4 से 7 के बीच में, 6 के बीच में यदि हम उठ जाते हैं 4 से 6 के बीच में, तो पेट शुद्धि और शरीर की जो ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। तो ये जो पता लग गया, तो पहले तो व्यक्ति करता ही नहीं था, फिर पता लगा, पता लगने के बाद फिर कभी करता है कभी नहीं कर पाता है, और फिर जब करता है तो धीरे धीरे कष्ट होता है, नहीं मुझको जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, फिर भी नहीं सो पा रहा। तो ऐसे करता है 2 महीना 3 महीना 6 महीना, फिर प्रयत्न करता है। तो ऐसे होता है, सभी ऐसे ही चलेगा। तो इस विषय में भी ऐसे ही है, कोई बोल दिया तो क्रोध हो जाना, तुरंत भड़क जाना और प्रतिक्रिया कर लेना। तो ऐसे इस विषय में भी ऐसे ही होता है, पहले संकल्प लेंगे, बार बार सावधान होंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, तो ऐसे चलता ही रहेगा। एक दिन आएगा फिर हम मजबूत हो जाएंगे। ईश्वर से सहायता भी लेते रहना है। अच्छा जी, ऊपर में तो क्रोध नहीं करते, एक बार अंदर बहुत क्रोध हो जाता है। हम वहाँ पर तुरंत ओम का जप करने लग जाएं, गायत्री मंत्र का जप करने लग जाएं, थोड़ा सा घर से बाहर किसी पेड़ पौधे के नीचे चले जाएं, सात्विक वातावरण में, है ना। तो इन सब को रखना है, और यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो गहरी गहरी श्वास ले लेना है 5 बार 7 बार 11 बार। रजोगुण तमोगुण की प्रभाव जो हो जाता है शरीर में, तब ये स्थिति आ जाती है ना। कई बार पेट की शुद्धि ना होने से भी समस्या होती है, जैसे हमारे घर के सामने कोई मल गिरा हुआ है तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना, कोई गंदगी गिरा हुआ है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी उचित खान पान ना करने के कारण, मात्रा से भोजन ना करने के कारण, प्रतिकूल भोजन करने के कारण, वात पित्त कफ की असमंजस्य संतुलन के कारण भी ऐसे गलत विचार आदि आ जाते हैं, है ना। तो इनको हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ईश्वर से भी सहायता लेनी चाहिए। ठीक है। निर्मला माता जी जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। हम्म। वही बताए ना, विचलित तो होंगे ही। जो हम अभ्यास किए हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से जो किए हुए हैं और अभी भी किए हुए हैं, वो तो होगा ही, उसका प्रभाव होगा। लेकिन विचलन से बचने के लिए उससे विरुद्ध हमारे पास अस्त्र होना चाहिए। जब हम पहले से प्रस्तुत होकर रहेंगे, सत्वगुण युक्त कार्य करते रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे और अच्छे अच्छे कार्य लगातार लंबे समय सब करते रहेंगे, तो ईश्वर की कृपा से इनको सहन करने का सामर्थ्य मिलता है। और विचलन जो होते हैं, 10 बार विचलन होते थे, फिर 9 बार होंगे, 8 बार होंगे, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। हाँ, सहन शक्ति फिर बढ़ जाता है, फिर हम सहन कर लेते हैं और उस विचलन की स्थिति को हम रोक भी पाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम विचलन को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात?
और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हो गया? चलिए।